अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ हीट। हमारा पहला टॉपिक भी यही है, ट्रांसफर ऑफ हीट है हमारे पास। कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या चीज़ होती है, यानी कि हीट का एक ही बॉडी के अंदर ठंडे हिस्से से गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ जाना, या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना, या फिर किसी सोर्स के जरिए, किसी रेडिएशन के जरिए दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है। और ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट क्या चीज़ होती है हमारे पास है। थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी, यानी कि थर्मल एनर्जी जो होती है वो फ्लो होती है एक हॉट बॉडी से, कहाँ से, किस तरफ, ठंडी बॉडी की तरफ होती है, इन फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। हीट का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। इट कंटिन्यूज ऑल टाइम एज लॉन्ग एज बॉडी इन थर्मल कंटैक्ट। ये तब तक जारी रहता है जब तक बॉडीज क्या है, थर्मल कंटैक्ट में है। थर्मल कंटैक्ट क्या है कि दो बॉडीज है हमारे पास, एक हॉट बॉडी है और एक क्या है, कोल्ड बॉडी है। दोनों आपस में कंटैक्ट में है, तब हीट क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। जब दोनों की हीट लेवल बराबर हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि जब बॉडीज थर्मल कंटैक्ट में है, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी आपस में कंटैक्ट में है, तो हीट क्या रहती होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी हमारे पास है। इसी वजह से इसके क्या है कि तीन टाइप्स हैं, दे आर थ्री वेज, तीन वेज हैं बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस, जिनकी वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस होता है हमारे पास होता है। तो पहला है हमारे पास कंडक्शन है, दूसरा है कन्वेक्शन है, और तीसरा है हमारे पास रेडिएशन है हमारे पास है। आज हम जस्ट कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडक्शन क्या चीज होती है हमारे पास है। तो कंडक्शन क्या चीज है कि यानी कि अब एक ही कंडक्शन क्या मतलब है, एक ही बॉडी के अंदर हीट का ट्रांसफर होना। यानी कि एक सिंगल बॉडी है, हम एक जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक हमारे पास स्पून है, उसका एक पार्ट गर्म है और दूसरा पार्ट क्या है, ठंडा है। अब यो क्या होगा, हीट आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी ठंडे वाली पार्ट की तरफ। तो ये जो ठंडे वाली पार्ट की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है, ये क्या हो रही है, कंडक्शन हो रही है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफर होना हीट का। तो अब ये क्या है कि ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, इसकी वजह से है ट्रांसफर ऑफ हीट का वो मोड जिसमें हम क्या करते हैं कि हीट ट्रांसफर होती है किस वजह से, एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, जो जिनमें हीट कंडक्ट होती है, उनमें क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। साथ इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद जो होते हैं और जो एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनकी वजह से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हॉट से ठंडे पार्ट की तरफ बॉडी के का इसका कंडक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट तमाम मेटल जो हैं वो हीट के क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। मेटल्स में आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, ये सब तमाम चीजें क्या आ जाती हैं, गोल्ड, ये सारी क्या चीजें होती हैं, ये मेटल्स में आ जाती हैं। ये तमाम क्या चीजें हैं, गुड कंडक्टर हैं हीट के हमारे पास है। और ऐसे सब्सटेंस जिन जो गुड कंडक्टर नहीं है हीट के, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। जैसे रबर हो गई है तारों के ऊपर, सिल्वर की, जैसे कि तारों के ऊपर जो रबर लिपटी होती है वो क्या होती है, किस वजह से होती है, गुड कंडक्टर नहीं होती है वो हमारे पास। तो इसलिए जो इसके अलावा पेपर हो गया, कागज, कॉटन हो गई, ये गुड कंडक्टर, वूल हो गई, ये भी गुड कंडक्टर नहीं है। वुड हो गया यानी कि लकड़ी हो गई, ये भी गुड कंडक्टर नहीं है। तो डिस्कस करते हैं हमको द सब्सटेंस थ्रू विच, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से हीट डज नॉट कंडक्ट, हीट क्या होती है, कंडक्ट नहीं होती है, यानी कि एक जगह से बॉडी के दूसरे पार्ट में नहीं होती है, आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। ये कौन से होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स होते हैं या फिर इंसुलेटर्स होते हैं, सच एज वुड, जैसा कि लकड़ी हो गई, ग्लास, शीशा हो गया, कॉटन, वूल, इटीसी, और भी बहुत सारे हैं। आर क्या है हमारे पास, बैड कंडक्टर्स हैं। क्या है हमारे पास, ये बैड कंडक्टर्स हैं। देखिए आपने देखा होगा कि आपके जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, आप उनमें खाना पकाते हैं तो उनके जो हैंडल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, या फिर वो किसी और मटेरियल से बने होते हैं जो हीट के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ताकि आप उनसे आसानी से उन चीजों को उठा सकें, ताकि आपके हाथ जले ना। लकड़ी से बने होते हैं तो वो भी एक बैड कंडक्टर होता है, तो आपके हाथ जलते नहीं, आप आसानी से उनको उठा लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो कैसे, यानी कि कंडक्टर्स में तो जो है हमारे पास जो है क्या होती है कि हीट बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है, जबकि जिसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं,
मेटल्स कहते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये कैसे है? हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी? कैसे हीट फ्लो होती है हॉट से कोल्ड बॉडी इन मेटल्स? मेटल में सो रैपिडली, बहुत तेजी से, देन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की निस्बत। ऐसा क्यों होता है? हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ा कि यहाँ पे हमारे पास एटम्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। साथ इसमें क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरी हाई वेलोसिटीज के साथ क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। जो वो बहुत ज्यादा वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो इसी के साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे यानी कि जितनी तेजी से वो मूव कर रहे होते हैं उतनी तेजी से वो एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिस वजह से हीट जो होती है वो बहुत तेजी से मेटल्स में ट्रांसफर हो रही है। जबकि इंसुलेटर्स में, नॉन मेटल्स में ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, जिस वजह से इसमें हीट ट्रांसफर बहुत ही कम होती है, स्लो होती है। तो मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज। ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटीज के साथ क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं विद इन द मेटल्स। मेटल्स के अंदर दे कैरी एनर्जी वेरी फास्ट फ्रॉम हॉट बॉडी या हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी, कह लें हम, टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठंडे पार्ट की तरफ, बॉडी के ठंडे पार्ट की तरफ बहुत तेजी से जा रही हैं। इस वजह से मेटल्स में जो होते हैं वो क्या होती है कि हीट बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रही होती है। यही रीजन होती है नॉन मेटल्स की निस्बत। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।